दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के 6 शहरों का कोरोना हालत दिखाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है, दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेड्स की कोई कमी नहीं है, दवाओं की कोई कमी नहीं है। तो आखिर उत्तर प्रदेश का हालत इतनी ख़राब कैसे हो रही है? या मुख्यमंत्री साहब खुद कह रहे हैं किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं आज आपको ग्राउंड अपडेट दिखाऊंगा 6 शहरों की कि आखिर वहाँ की जनता को पहले तो बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिन्हें बेड मिल जाते हैं वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। तो मतलब आखिर गलती कहाँ हो रही है? एक तरफ तो सरकार का दावा है कि भाई सब चीज़ें ठीक हैं, केसेस भी इतने नहीं हैं। तो आज मैं आपको वो हर चीज़ दिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा। आज हम 6 शहरों का एक तरह से राउंड अप करने वाले हैं, जिसमें लखनऊ भी है, इसमें गोरखपुर भी है, जिसमें बनारस भी है जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाराणसी से। वाराणसी में आखिर कोरोना का हालत कैसी है, क्या हाल है वहाँ पे अस्पतालों के, मरीजों के, और किस तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो ये सारी अपडेट पहले तो दैनिक भास्कर ने करी है। जितने भी इसमें ग्राफ शेयर किए गए हैं, जो मैं आपको हर राज्य का एक ग्राफ दिखाऊंगा, जिसमें एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं और एक तरफ रियलिटी है, जो आंकड़े असल में छुपाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये दैनिक भास्कर की खबर है, जिसमें पहला राज्य वाराणसी आता है। जहां वाराणसी में हालत यह है कि सभी अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए हैं। अब नए मरीजों को आसानी से बेड मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में बेड के साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। साथ में लोग दवाइयों के लिए भी भटक रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हर दिन 10 से 20 होती है, लेकिन इससे उलट शमशान घाटों और कब्रिस्तान में लाशों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। साथ में घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार हो रही है, जिसमें शहर के अंदर के कब्रिस्तान भी फुल हो चुके हैं। अब लोग शहर के बाहरी इलाकों में शवों को दफनाने का काम कर रहे हैं। तो यह हालत है वाराणसी की, जहां सरकारी आंकड़ों में 10 से 20 लोगों की मौत दिखाई जा रही है, मगर शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई हैं, वेटिंग लिस्ट तैयार हुई भी है। वेटिंग लिस्ट जो आपने 5 स्टार होटल्स में देखी होगी, क्लब्स में देखी होगी, अलग अलग जगह देखी होगी जहाँ वेटिंग लिस्ट होती है, यहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान में वेटिंग लिस्ट तैयार की जा रही है। ये हाल है बनारस के। साथ में ये ग्राफ देखिए आप, मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे चल रही हैं चिताएं। 30 अप्रैल सरकारी आंकड़ा 13 है। वहीं शमशान कब्रिस्तान में लाशें 70 आती हैं। 1 मई को सरकारी आंकड़ा 15 होता है, तो शमशान और कब्रिस्तान में 85 लाशें आती हैं। 5 मई को यह आंकड़ा सरकारी 9 होता है, मगर कब्रिस्तान और शमशान घाट पर 73 लाश आती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी राज में किस तरीके से आंकड़ों के साथ खेला जा रहा है। जहां खबरों में, जहां सरकार द्वारा आपको आंकड़े 10, 15, 7, 5 ये दिखाए जा रहे हैं, मगर असलियत क्या है वो है कि कब्रिस्तान और शमशान में 70, 85, 80, 90 ऐसी इतनी प्रतिशत लाशें आ रही हैं इस वक्त कब्रिस्तान और शमशान घाट पर। अगला राज्य है गोरखपुर। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र। इसके क्या हालात हैं? गोरखपुर में हर दिन अस्पतालों की चौखटों पर बेड मिलने के इंतजार में मरीज दम तोड़ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुल 1500 बेड हैं, यानी 1500 बेड हैं, जिनमें से रोजाना करीब 15 बेड खाली होते हैं, जबकि भर्ती होने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें से करीब 10% मरीजों को वेंटिलेटर वाले बेड की भी ज़रूरत है, लेकिन वह भी नहीं मिलते। सरकारी आंकड़ों में भले ही मरने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में दिन रात अंतिम संस्कार चल रहे हैं। अगर सरकारी आंकड़ों का माने तो जब इतनी कम मौतें हो रही हैं अस्पतालों में, तो आखिर शमशान घाट और कब्रिस्तान में इतनी लाशें कहाँ से आ रही हैं? आखिर ये कोई जादू है जो हमारे देश की जनता को मार रहा है कि शमशानों में और कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हुई हैं, वेटिंग लिस्ट तैयार की जा रही है? ये ग्राफ देखिए आप दैनिक भास्कर का, जिसमें गोरखपुर में सरकारी रिकॉर्ड से 15 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ जो नीचे है वो सरकारी आंकड़ा है, जो ऊपर लंबी लंबी ग्राफ्स हैं वो असलियत है। शमशान में
कोविड की लाशें हैं 5 सरकारी आंकड़ा, मगर 55 लाशें होती हैं। 0 सरकारी आंकड़ा होता है मगर 49 लाशें होती हैं। ऐसे करते करते आप ये देख सकते हैं कैसा एक पहाड़ सा बना हुआ है गोरखपुर में। अगला राज्य है लखनऊ। आखिर लखनऊ के क्या हालात हैं दोस्तों? तो 10 दिन में 1300 से ज़्यादा अंतिम संस्कार राजधानी लखनऊ में। भले ही नए मरीजों की संख्या कम होने लगी है, लेकिन अस्पतालों और शमशान घाटों का नज़ारा पहले की तरह ही बना हुआ है। यहाँ घाटों पर आज भी शवों की लंबी कतारें लगी हैं। दिन रात अंतिम संस्कार हो रहा है। जब इसके वीडियो वायरल हुए तो सरकार ने घाटों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर ही रोक लगा दी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। क्या हुआ? कट टू कंटिन्यू। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के क्या हालात हैं। वहां पर घाटों पर जो लगातार अंतिम संस्कार का कारवां चल रहा है, सरकार ने उसका वीडियो बनाने पर, फोटो खींचने पर पाबंदी लगा दी थी, मगर जैसे ही उस पर विवाद खड़े हुए तो सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। आप ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में 10 दिनों में लखनऊ में 1500 कोविड लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है, मगर सरकारी आंकड़े ग्राफ में कुछ और कहते हैं। जहां 14 केस सरकारी आंकड़े बताते हैं, वहां 152 लाशें जलती हैं। साथ में 21 अगर सरकारी आंकड़े बताते हैं तो 144 लाशें जलती हैं या दफनाई जाती हैं। हालत ये है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। सरकारी आंकड़े 40, 30, 20, 15 आपको ये बताए जा रहे हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन फील होती होगी। आपका दिल करता होगा कि केसेस इतने नहीं है, मैं बाहर चला जाता हूँ, मगर जो असलियत है आपको वो शमशान घाट, कब्रिस्तान जाकर ही दिखेगी कि आखिर किस तरीके से लगातार हर मिनट किसी न किसी जनता की, हमारे जानने वाले की, हमारे देशवासी की लाश जल रही है या उन्हें दफनाया जा रहा है। अगला राज्य है कानपुर। कानपुर के क्या हालात हैं? 1 महीने बाद भी यहाँ कतारें कम नहीं हो रही हैं। कानपुर में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ सुबह 7 बजे भैरव घाट शमशान घाट पर कोरोना संक्रमित CI त्रिपाठी का शव लेकर उनके बेटे अभितेश पहुँचे थे। उन्होंने बताया कि वे सुबह जल्दी आए, फिर भी लाइन में लगना पड़ा था उन्हें। लगभग 2 घंटे बाद अंतिम संस्कार वो कर पाए। उनके पिता का कोरोना से निधन हो गया था। तो आप देख सकते हैं, जब एक शख्स जिनके पिता एक CI थे और उनके बेटे जब उनकी अपने पिता की लाश का अंतिम संस्कार करने गए थे, तो वहाँ उन्हें सुबह ही सुबह जाकर भी, सवेरे जाकर उन्होंने सोचा होगा कि नंबर जल्दी आ जाएगा, जल्दी से हो जाएगा काम, मगर 2 घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ा था। इससे पहले आप लाइन में कब लगे थे, आपको याद है? या तो शराब के ठेकों पर या नोटबंदी के टाइम पर, जहाँ आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ा था। मगर आज अपने चाहने वालों की, अपने परिवार वालों की चिताएं जलाने के लिए, उन्हें दफनाने के लिए भी आपको 2-2 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये हालत है हमारे देश की और उत्तर प्रदेश राज्य की। ये ग्राफ देखिए आप, इसमें सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज़्यादा लाशें शमशान में पहुंच रही हैं। सरकारी आंकड़ा जहां आपको 21 दिखाता है, वहां 100 लाशें शमशान घाट में पहुंचती हैं। जहां ये आंकड़ा आपको 66 दिखाता है, सबसे ज़्यादा दिखाता है, वहां लाशें 93 पहुंच रही हैं। इसके बाद राज्य आता है झांसी, माफ़ कीजिए, इसके बाद शहर आता है झांसी। हर घंटे एक की मौत हो रही है झांसी में। झांसी में भी मौतों के आंकड़ों में हेरफेर का सरकारी सिस्टम जारी है। यहाँ हर दिन 5 से 8 लोगों की मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तानों में एक साथ इससे कहीं ज़्यादा शव पहुँच रहे हैं। मतलब हर 1 घंटे एक की मौत हो रही है। अंतिम संस्कार के लिए जगह तक नहीं बची है। नंदनपुरा और बड़ा गांव गेट बाहर शमशान घाट में तो रोज़ 22 से 30 शव पहुंच रहे हैं। यहाँ पर रात में भी अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। आप झांसी का ग्राफ देखिए, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हो रही हैं सभी की मौतें। जहाँ आंकड़ा ये 18 बताता है, सबसे ज़्यादा 18 बताता है, वहाँ लाशें 88 होती हैं, 88 होती हैं। अगला शहर सुनिए, अगला शहर है मेरठ। मेरठ के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे, यहाँ के अस्पतालों को लेकर, यहाँ के डॉक्टर्स को लेकर, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये साफ कहा था कि मेरठ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खासकर मेरठ में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मेरठ के और जितने शहर हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। याद है आपको वो बयान? मेरठ के हाल
यहाँ कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ज़िला प्रशासन ने शहर के मुख्य शमशान घाट, सूरजकुंड और कब्रिस्तानों को लेकर भी सख्ती कर दी है। यहाँ भीड़ नहीं जुटाने दी जा रही है। भीड़ कब जुटती है? जब ज़्यादा मौतें होती हैं, ज़्यादा लोग अपने चाहने वालों की मृतिक शरीर को दफनाने आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करने आते हैं। और मेरठ का हाल ये है कि वहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तानों में भी सख्ती करती गई है प्रशासन द्वारा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाई जा रही थी। इसके बाद एक शव के साथ सीमित लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। चिता जलाने के लिए जब प्लेटफॉर्म कम पड़ गए तो पार्किंग स्थल में भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सूरजकुंड शमशान घाट के मुख्य पंडित का कहना है कि प्रत्येक दिन 50 से 55 शव यहाँ आ रहे हैं, जिनमें कोरोना से मरने वाले शव 25 से 30 हैं। पिछले एक सप्ताह में यहाँ स्थिति यही चल रही है। इसी तरह कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है, लोग शहर के बाहर शवों को दफना रहे हैं। तो ये हालात हैं उत्तर प्रदेश के। खासकर मैं आपको बता रहा था कि लोग मजबूर होकर सड़कों पर ही अपनी चाहने वालों की लाशों को छोड़कर चले जाते हैं। लाइनें लगी रहती हैं, पार्किंग्स में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शमशान घाट फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं शमशान घाट, जगह नहीं है। लोगों को घंटों कतारों में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है। एक अपनी चाहने वाले की लाश के साथ उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। आप सोचिए कैसा दुखद माहौल होगा वो, और कैसा एक मेंटली टॉर्चर करने वाला माहौल होगा, जिसमें आपके साथ में आपके चाहने वाले की लाश पड़ी है और आप उनका अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। पहले तो आपके सामने ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी से उनकी मौत हो जाती है, और फिर चैन से अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाते हैं आप लोग। साथ में बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, दवाओं की कमी उत्तर प्रदेश में ये आम हो चुके हैं दोस्तों। इस वक्त तीसरा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड राज्य है उत्तर प्रदेश हमारे देश का। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद यहाँ केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मगर क्या बोले, एक प्रशासन है उत्तर प्रदेश का, मुख्यमंत्री साहब हैं, वो गायों के लिए कानून बनाते हैं। वो गायों के लिए एक योजना पारित कर देते हैं कि गायों को जितनी भी उनकी ज़रूरत है वो सब पूरी करेगी योगी सरकार। अभी गायों के लिए ऑक्सीजन मीटर्स वहाँ लगाए जाएंगे, थर्मामीटर्स की वहाँ पर पूरी उपलब्धि कराई जाएगी, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स की उपलब्धि कराई जाएगी। किसके लिए? गायों के लिए। यह उत्तर प्रदेश में कहा गया है योगी आदित्यनाथ, और कर भी दिया है। आप सोचिए इस पर कितना बवाल खड़ा हो चुका है, और होना भी चाहिए। जहां आपके राज्य के इंसान दम तोड़ रहे हैं, आपकी जनता दम तोड़ रही है, जिस जनता ने आपको दम देकर मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया, उस जनता के बजाय आप गायों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। अरे योगी जी, जाग जाइए नींद से और उत्तर प्रदेश के हालात को ज़मीनी स्तर पर पहचानिए, उनका कोई सॉल्यूशन निकालिए।